अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। स्लीव में डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्लीव की कटिंग करनी होगी। जिस लंबाई चौड़ाई से आपको कटिंग करना हो उस हिसाब से आप पहले कटिंग कर लें। फिर उसके बाद हमें स्लीव को बीच से इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमें अगर बीच से डिज़ाइन बनानी हो तो उस हिसाब से हमें इस तरह से लंबाई में पेपर कट कर लेना होगा। यानी कि मैंने स्लीव को 2 भाग में डिवाइड किया है, तो उसमें बीच में हमें पेपर लगा करके डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए मैंने लंबाई से पेपर कट कर लिया है और चौड़ाई मैंने उसकी रखी है 3.5 इंच। और ये मैंने चौकोर शेप में कपड़ा कट किया है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने सेम रखी है। 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई मैंने इसकी कट की है। इस कपड़े को मैंने ढेर सारी कटिंग की है क्योंकि हमें इसी से डिज़ाइन को बनाना होगा। तो सबसे पहले इसमें से हम एक पीस लेंगे और इस कपड़े को इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अब इस पेपर पर हमें यहाँ से रख करके इस पर हमें सिलाई लगा ली होगी। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम दूसरी पीस लेंगे और सेम उसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से हम रखेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और फिर वापस से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ठीक इसी तरह से हमें पूरे कपड़े को लंबाई में बना लेना होगा। पूरी लंबाई में इसी तरह से कपड़े को बना करके सिलाई करके तैयार कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से हमें सेम उसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के लिए इन दोनों के कोने को एक साथ मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, तब जाकर के हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग पूरी कंप्लीट होगी। तो फिर हम वापस से दूसरे कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और उसी तरह से हम फ़ोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और दोनों डिज़ाइन के कोने को इस तरह से सेट करते हुए कपड़े को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो पूरी लंबाई में हमें सेम इसी तरह से डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है। तो ये हमारी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट होती जा रही है। इस तरह से लंबाई में इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम साइड में रखेंगे। और ये हमने एक लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है। कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच और लंबाई इसकी ज़्यादा रखनी है। कपड़ा हमारे पास छोटा था तो इसलिए मैंने इसको कई पीस कटिंग की है। तो इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए लगभग 1/2 इंच की चौड़ाई में इस पट्टी को हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो दोनों साइड हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जिससे ये हमारी पट्टी पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें 2.5 इंच की लंबाई में कटिंग करना है। तो इस तरह से पहले 2.5 इंच नापेंगे और एक पीस हम कटिंग करेंगे और उसी की साइज़ से हम ढेर सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। पूरे कपड़े से हम कट कर लेंगे। तो इतनी हमने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमें इस डिज़ाइन को, इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये वाली जो इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर हम इसे रखेंगे इस तरह से और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो जितने भी हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं सभी पर इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरी साइड भी इसको लगाना शुरू कर दिया है। ये डिज़ाइन हमारी लगभग कंप्लीट होती जा रही है। ये लास्ट वाली पीस भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से देखिए मैंने सेंटर के लिए ये डिज़ाइन बना करके कंप्लीट कर ली है। अब साइड से जो भी थोड़ा बहुत पेपर हो या कपड़ा हो निकला हुआ है उसे हमें कट कर देना है। इसको पूरी फिनिशिंग के साथ इसे हमें कट करके रेडी कर लेना है। अब हमें स्लीव लेना है। तो स्लीव को मैंने 2 भाग में कट किया है। तो इन दोनों भाग को हम पहले अलग अलग इस तरह से कर लेंगे। और ये मैंने 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में लंबी सी पट्टी कट कर ली है। इसे हमें यहाँ से कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी है। और सिलाई हमें उस तरह से लगानी है कि हमें इस कपड़े से पाइपिंग बनानी है। तो किनारे की साइड हमें पाइपिंग जितना चौड़ाई में कपड़ा छोड़ करके वहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने लंबाई में इसकी सिलाई लगा ली है।
अब कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाना है ताकि किनारे से हमारी पाइपिंग दिखनी चाहिए। तो अब इस पर हम एक सिलाई लगा करके अपनी पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। एक साइड पाइपिंग बनाने के बाद अब दूसरे वाले कपड़े में भी हमें सेम इसी तरह से पाइपिंग को बना लेना है। तो ये वाला पार्ट लेंगे, इसमें सेम उसी तरह से पाइपिंग को लगा लेंगे। पाइपिंग को लगाने के बाद अब जो मैंने डिज़ाइन तैयार की थी, इस डिज़ाइन को हमें इस तरह से लेना है और इस पर हमें स्लीव वाले कपड़े को यहाँ से इस तरह से रखना है और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमें स्लीव वाले कपड़े को टाइट नहीं खींचना है, वरना ये बाद में खिंचाव लेगी तो डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगी। तो हमें दोनों कपड़े को एक बराबर लूज़ रख करके ही सिलाई लगाना होगा। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई की है। सेम उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम यहाँ से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब नीचे की साइड से यहाँ से हम एक कपड़ा रखेंगे, जो कि मैंने किनारे की साइड पट्टी लगानी है। तो ये कपड़ा मैंने 3 इंच की चौड़ाई में कट किया है। इसे यहाँ से पहले हम जॉइंट कर देंगे और इस यहाँ तक जॉइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। तो पहले धागे को कट करेंगे और फिर यहाँ से हम कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने आगे की साइड स्लीव की मोहरी में पट्टी लगा करके तैयार कर ली है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब उसके बाद ये जो डिज़ाइन मैंने तैयार की है, ये सभी को हमें एक दूसरे के साथ सुई और धागे की हेल्प से स्टिच कर देना है। आप चाहें तो इस पर मोती भी लगा सकती हैं या कुछ भी और बटन वगैरह कुछ भी आप लगा सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसको बस सिलाई कर दी है। तो इस तरह से इसको मजबूत सिलाई कर देना है ताकि हमारी डिज़ाइन एक के ऊपर एक इस तरह से फिक्स हो जाए। यहाँ पर हमें मजबूत सिलाई लगानी होगी ताकि हमारी सिलाई खुले ना। तो अब धागे को कट कर देंगे और सेम इसी तरह से हम सभी डिज़ाइन को सिलाई कर लेंगे। तो हमने इसकी सिलाई कर ली है, सभी डिज़ाइन को हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच कर दिया है। अब मैंने एक लंबी सी डोरी तैयार की है। इस डोरी को हम ये पिन की सहायता से इसे इस तरह से एक दूसरे में हम डालेंगे। अब एक साइड से मैंने इस डोरी को डाल दिया है, दूसरी साइड से भी हमें उसी तरह से डोरी को लगा लेना है पूरे में। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगी। ये डोरी लगाने के बाद हमें यहाँ से थोड़ा जो लूज़ होगी उसे अच्छी तरह से सेट कर लेना होगा। इसे इस तरह से खींच करके इसे सेट कर लेना होगा। तो ये हमारी डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। अब यहाँ से हमें पिन को निकाल देना है और ये दोनों डोरी के किनारे वाली साइड को हमें इस तरह से कपड़े से लटकन बना देना है इसमें। तो कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हमें एक सिलाई से इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले डोरी में भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो ये सिलाई करने के बाद अब हम दोनों को इस तरह से सीधा पलट देंगे और दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़ के और यहाँ से हमें जितनी भी साइज़ का इसे रखना होगा उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो आप देख सकती हैं कि ये हमारी स्लीव डिज़ाइन बनके पूरी तरह से कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिक सी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई है। और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पे विज़िट करें। इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगी।
तो आई होप कि यह स्लीव डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।